Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जूम ऐप को एडवांस लेवल पे किस तरह यूज़ में ले सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा कि आप इसे कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हो एंड मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो। और इसका जो साइज़, एप्लीकेशन का साइज़ भी कोई इतना बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट कोई 11 या 12 MB की एप्लीकेशन है। इससे पहले भी 2-3 माह पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जूम ऐप की, जिसके अंदर मैंने इसका जो बेसिक्स यूज़ था वो बताया था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इसका एडवांस यूज़ किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताऊँगा। ये वीडियो दोबारा बनाने का मकसद ये भी है कि अब जूम ऐप के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, बहुत ज़्यादा उस लोगों ने इसे यूज़ किया है, जिसकी वजह से जूम ऐप वालों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपडेट की हैं। तो कौन कौन सी अपडेट की हैं ये बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जूम ऐप जो है इसको हम किस किस मकसद के लिए यूज़ में ले सकते हैं। फर्स्ट समझ लें कि जहाँ सबसे ज़्यादा अगर इसकी जो डिमांड है, जिस मकसद के लिए इसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर समझ लें कि ये पिछले 2-3 माह के अंदर जो सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होने वाला कोई सॉफ्टवेयर का नाम लिया जाए तो जूम ऐप का नाम फर्स्ट पे आएगा। इससे ये है कि आप एक वक्त के अंदर 100 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कर सकते हो और उनसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, कोई लेक्चर डिलीवर कर सकते हो, कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह भी दे सकते हो। अगर उसके अलावा अगर छोटे लेवल पे आएँ तो उसके लिए आप इसे पर्सनल वीडियो कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आपने करनी है तो ऑफिस वगैरह से रिलेटेड तो वो भी कर सकते हो। तो जब पहली मैंने क्लास बनाई थी उस वक्त ये था कि जूम ऐप के अंदर जस्ट मैक्सिमम आप 80 जो पार्टिसिपेंट है उनको शामिल कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने इसके अंदर अपडेट ये की है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, वो ये कि अब आप 100 पार्टिसिपेंट जो है इनको एक वक्त में अपनी जो मीटिंग है या फिर आपके ऑनलाइन क्लास है उसके अंदर पार्टिसिपेट करा सकते हो। एंड इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ मुझे लगी है और बहुत ही पसंद आई है मुझे, पहले क्या था कि हम एक मीटिंग होस्ट करते थे, उसके बाद क्या होता था कि हम जब दूसरी मीटिंग होस्ट करते थे या फिर जो फर्स्ट मीटिंग है उसे एंड करके या फिर किसी रीज़न से एक मीटिंग छोड़ के दूसरी मीटिंग जब अरेंज करते थे तो हमें क्या होता था, यूज़र आईडी एंड जो पासवर्ड है वो चेंज होके मिलता था, स्पेशली पासवर्ड। तो इससे यह है कि आपको बार बार जिसको आपने पार्टिसिपेट कराना है उसको कांटेक्ट करके पहले आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने इसके अंदर क्या किया है, फर्स्ट आप जब अकाउंट बनाते हो उसी वक्त आपको जो आईडी प्रोवाइड हो जाती है वो सेम रहती है। एंड जो सबसे मज़े की बात, पासवर्ड है वो आप चेंज करके अपनी मर्ज़ी से जो अपना पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फिर वो आपका एक ही पासवर्ड रहेगा। अगेन एंड अगेन आपको अपने जो पार्टिसिपेंट है उनको आईडी या फिर पासवर्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही कमाल की इन्होंने इसके अंदर चेंजिंग की है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो मैं यकीन करता हूँ कि आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अलावा ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी कंप्यूटर की या फिर मोबाइल की स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ पार्टिसिपेंट से तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो मज़े की ऑप्शन ये है, अगर आप जस्ट एक विंडो अपने कंप्यूटर की शेयर करना चाहते हो, जस्ट लाइक अगर मीडिया प्लेयर है उसमें अगर आपने कोई वीडियो प्ले की है वो शेयर करना चाहते हो, या फिर अगर आपने वेब ब्राउज़र ओपन किया और वहाँ से कोई यूट्यूब से कोई वीडियो प्ले किया तो वो शेयर करना चाहते हो, तो जस्ट आप एक विंडो भी शेयर कर सकते हो। एंड उसे शेयर करने के बाद आप इसे मिनिमाइज़ करके अपना बाकी वर्क भी करते रहोगे, लेकिन आपकी जो शेयर विंडो होगी वो पार्टिसिपेंट को शो होती रहेगी। तो बहुत ही कमाल का फीचर है ये इसका। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप होस्ट हैं, आपने मीटिंग को होस्ट किया हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने जो पार्टिसिपेंट हैं उनको अलाउ कर सकते हो कि ये बंदा आप क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कि उनकी आप जो वॉइस है उसे म्यूट अनम्यूट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो ये ना हो कि 10-12 पार्टिसिपेंट इकट्ठे ही कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर दे। तो इसलिए आप उन्हें मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो कि इस बंदा को म्यूट करना चाहता हूँ या इस बंदे को अनम्यूट करना चाहता हूँ। दूसरा, इसके अलावा अगर आप किसी की वीडियो को भी अपनी मर्ज़ी से शो करना चाहो करा सकते हो। अगर उसे आपने उसका कैम ऑफ करना है तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा ये है कि आप जब मीटिंग आपकी चल रही हो या फिर जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग है वो चल रही है, उसी के दरमियान आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो
उसी वक्त आपको जो होस्ट होता है मीटिंग का वो आंसर भी प्रोवाइड कर सकता है। आप मीटिंग को दो तरह से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आप जस्ट ऑडियो भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो कॉलिंग करना चाहता हूँ तो देन आप वीडियो के थ्रू भी अपनी जो कॉलिंग है या फिर मीटिंग है उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शनें आपके पास होती हैं। दूसरा ये है कि आप इसके अंदर रिटर्न कमेंट्स भी कर सकते हो। अगर आप कमेंट्स के थ्रू कोई आंसर पूछना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मतलब कि इसके अंदर समझें कि बहुत ज़्यादा फीचर हैं। अगर मैं वन बाय वन को आपको बताना स्टार्ट कर दूं तो यकीन माने ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप यकीन करता हूं कि आप आधी भी नहीं देखेंगे और भाग जाएंगे। ओके जी, ये हमने अपने जूम ऐप को ओपन कर लिया और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगी, एक ज्वाइन ए मीटिंग की है, एक साइन इन की है। अगर आप मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन ए मीटिंग पे क्लिक करेंगे, एंड अगर आप खुद से मीटिंग को होस्ट करना चाहते हो देन उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे गूगल के थ्रू भी, जीमेल के थ्रू भी साइन इन कर सकते हो एंड फेसबुक के थ्रू भी साइन इन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। मोबाइल से हम क्या करेंगे, मीटिंग को होस्ट करेंगे एंड ये कंप्यूटर पे हम मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्वाइन ए मीटिंग पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद आपके सामने ये इस तरह की एक विंडो अपीयर हुई है। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट आपको यहाँ पे इंटर मीटिंग आईडी लिखनी होगी, या फिर आप पर्सनल लिंक जेम जो है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो नाम लिखा है ये देखिए, जब आप अकाउंट बनाते हो इस पर साइन इन करते हो तो वहाँ पे जो आप नाम लिखोगे वही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नज़र आएंगी। फर्स्ट है रिमेंबर माई नेम फॉर फ्यूचर मीटिंग, एंड उसके बाद देखिए डो नॉट कनेक्ट टू ऑडियो। अगर आप ऑडियो कनेक्ट नहीं करना चाहते तो देन आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो लास्ट पे जो ऑप्शन है वो है टर्न ऑफ माई वीडियो। अगर आप एज ए वीडियो मीटिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहते, जस्ट समझ लें कि आप ऑडियो ज्वाइन करना चाहते हो, देन आप यहाँ पे टर्न ऑफ माई वीडियो पे चेक लगा देंगे तो देन फिर आप मीटिंग को जस्ट ऑडियो ज्वाइन कर सकेंगे, वीडियो ज्वाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे टर्न ऑफ वीडियो पे बता दूं कि इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो है वो आगे जो होस्ट होगा या फिर दूसरा पार्टिसिपेंट है उसे नज़र नहीं आएगी, उनकी वीडियो आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। ये आपने बात जो है जहन में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए डेफिनेटली पहले हमें अपने मोबाइल पे मीटिंग को होस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मीटिंग को होस्ट करते हैं, पहले न्यू मीटिंग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वीडियो ऑन भी ऑन के ऑप्शन है एंड यूज़ पर्सनल मीटिंग, इन दोनों पे हम यस करके स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इस वक्त हमारा जो डिस्प्ले मोबाइल में नज़र आना स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ से हमें मीटिंग आईडी जो है वो यहाँ से मालूम करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे टॉप पे देखिए तो यहाँ पे जूम लिखा है, यहाँ पे चेक लगाएंगे। यहाँ से आप अपना कैमरा जो बैक कैमरा उसे भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि फर्स्ट कैमरे से अपने मीटिंग को ज्वाइन करना है या फिर जो बैक कैमरा वो ऑन करना है। तो यहाँ पे जूम पे क्लिक करें, यहाँ पे टॉप पे जो नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद आपके सामने ये देखें ये वाली विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे फर्स्ट पे क्या तो मीटिंग आईडी है, उसके बाद होस्ट जिसने किया है उसने जो नाम है वो लिखा है एंड देन यहाँ पे पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं है, इसे मैंने बाद में चेंज किया होगा। उसके बाद इनवाइट लिंक की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी। अगर आप किसी को इस लिंक के थ्रू भी इन्वाइट करना चाहो तो कर सकते हो। हम यहाँ पे आई के थ्रू साइन इन करते हैं। यहाँ पर मैं ID लिखता हूँ 2541439987। उसके बाद ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे। देन आपसे ये यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पासवर्ड भी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, पकीज़ा पासवर्ड है PAKEEZA। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ एंड ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक कर देंगे। जिस वक्त आप ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करोगे तो आपकी जो मीटिंग है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये ऑप्शन आएगी, यहाँ पे है ज्वाइन विद ऑडियो एंड ज्वाइन विदाउट ऑडियो। तो हम यहाँ पे वीडियो के थ्रू कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो प्लीज़ वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून। इसका क्या मतलब है कि जब तक आपको होस्ट जो है वो एडमिट नहीं करता मीटिंग पे उस वक्त तक आप यहाँ पे शो नहीं होंगे। ये देखिए तो हमें मोबाइल पे मैसेज आ गया आप एडमिट करें, हम इसे एडमिट कर देते हैं। एडमिट करने के बाद अभी थोड़ी देर के अंदर ये देखिएगा हमारी जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन है ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, तो इसे हम यस कर देते हैं। उसके बाद ये देख सकते हो कि हम जो यहाँ पे जो मीटिंग होस्ट की है वो कामयाबी से कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट अगर देखें तो 2 शो हो रहे हैं।
उसके बाद यहाँ से अगर आप म्यूट करना चाहो ऑडियो को तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे अपना कोई ऑडियो डिवाइस चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पे वीडियो को भी ऑन ऑफ करने की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप स्टॉप करना चाहते हो ऐसे तो स्टॉप भी कर सकते हो, लेकिन हम इसे ऑन ही रहने देते हैं वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको जो पार्टिसिपेंट है आपके वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप किसी को और को इनवाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे ये देखें ओपन करेंगे आप, यहाँ पे पार्टिसिपेंट को ओपन करें तो वहाँ पे आपको जो आईडी एंड पासवर्ड है वो फिर से नज़र आता है, वहाँ से आप उसे इनवाइट कर सकते हो। जीमेल के थ्रू भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर क्लैब भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये देखें तो उसके बाद यहाँ पे देखें तो अगर आप चैट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखें तो हमारे 2 पार्टिसिपेंट हैं, वो यहाँ पे आपको टॉप पे शो हो रहे होंगे यहाँ पे राइट कॉर्नर में। और उनके साथ ही आपको एक माइक का साइन है एंड एक वीडियो का साइन। अगर आप वहाँ पे ऑडियो ऑन ऑफ करना चाहो या फिर वीडियो को ऑन ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो। अगर टेक्स्ट करना है तो यहाँ पे ये देखें तो मैंने टेक्स्ट किया है। और यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको वो टेक्स्ट शो कराना चाहते हो या फिर किसी एक पर्सन को कराना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई फाइल सेंड करनी हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हम कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से, यहाँ से डेस्कटॉप से मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ऑडियो वीडियो कोई भी फाइल जो है सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए एक जो इमेज है ये मैंने यहाँ से सेंड किया, तो ये देख सकते हो कि यहाँ से सेंड हो चुका है। इसके बाद स्क्रीन शेयर। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा कि स्क्रीन शेयर जो है ये जो होस्ट होगा उसके कंट्रोल में होता है कि वो अगर आप किसी पार्टिसिपेंट को अलाउ करता है स्क्रीन शेयरिंग तो वो कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता। जैसा कि अभी देखें तो हमने मोबाइल से अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर की है। अभी आपके सामने यहाँ पे हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हो हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो हमने शेयर की है आगे अपने पार्टिसिपेंट से, तो इसलिए ये देखें तो यहाँ पे हमें वो शो होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह आप अपने मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो। ये देखें तो आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया होगा और अगर यहाँ पे राइट साइड पे आपको पार्टिसिपेंट भी नज़र आते हैं। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक विंडो शेयर करना चाहते हो, जैसे कोई मीडिया प्लेयर ले लो या फिर कोई ब्राउज़र में से कोई चीज़ शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद ये रिएक्शन की ऑप्शन है कुछ, यहाँ पे ये कोई समझ लें कि थंब वगैरह भी अगर आपने कोई किसी के कमेंट्स को करना हो तो वो भी कर सकते हो। इन सब के बारे में कोई इतना बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप खुद से भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह आप एक टाइम के अंदर 100 पार्टिसिपेंट को अपनी मीटिंग के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको जूम ऐप को हम एडवांस लेवल पे किस तरह यूज़ ले सकते हैं इसके बारे में बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो कुछ मैंने बताया इसकी समझ भी लग गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आपके वो फ्रेंड्स जो जूम ऐप को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन वो उनको पता नहीं है कि किस तरह इसे यूज़ करना है, ये वीडियो देखने के बाद वो भी यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।